4 5 6 7 8 9 10। ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे वाह केशव, तुमने तो कमाल कर दिया एक ही भाषण से। भाषण? कौन सा भाषण? अरे विजयादशमी के लिए रामपाली गया था। रामपाली? ये कहाँ है? और केशव, तू वहाँ क्यों गया था? मेरे चाचा जी मोरेश्वर जी हेडगेवार वहां रहते हैं। सब लोग उन्हें आबाजी कहते हैं। वो वहां रेवेन्यू ऑफिसर थे। ये मतलब? अरे इस केशव के प्रताप से ही बेचारे आबादी का वहां से तबादला हुआ। बाप रे, इसने ऐसा क्या कर दिया? कहीं बॉम्ब गिर डाला क्या? नहीं रे, वहां दशहरे के दिन सिमोलंदन तथा रावणगढ़ की यात्रा बनती है और काफी लोग इकट्ठा होते हैं। हाँ, और लोगों को मित्र बनाने में हमारा मित्र तो माहिर ही है। हाँ, फिर क्या था, योगों की टीम लगी काम में। फलस्वरूप 300-400 लोग इकट्ठा हुए। इस केशव ने सच्चा रावण दहन क्या है इस पर ऐसा जोशीला भाषण दिया कि सब मंत्रमुग्ध हो गए। कुछ लोग तो अब क्या होगा ये सोचकर ही डर गए। अच्छा, इसने ऐसा क्या कहा? हाँ बाबा, आजकल प्रखर हिंदुत्व नेता डॉक्टर कुंडली का वर्चस्व जो है इस पे। हाँ, कुछ वर्ष पहले बंगाल के विभाजन का षड्यंत्र अंग्रेज सरकार ने रचा था। उसके खिलाफ जनमत तैयार करने में जिस महामंत्र का उपयोग किया जा रहा है उसका जयघोष उसने वहां किया। यू मीन वंदे मातरम? हाँ, स्वदेशी अपनाना और विदेशी कपड़ों की बोली करना, ये भी बता। ये तो नागपुर चला है पर राजगिरी आबादी पर और बड़े का तेल बैगन पर। वो सब छोड़ो। अब ये रिश्ते सर्कुलर नागपुर में भी आ पहुंचा है, उसका क्या? सर्कुलर? क्या है ये सर्कुलर? सरकार के खिलाफ आंदोलन करने पर पाबंदी, वंदे मातरम बोलने पर पाबंदी। तुम लोगों ने वंगबंग आंदोलन के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा सुना है। पर वंदे मातरम बोलने पर इन अंग्रेजों की है क्या? उनको लगता है इससे उनका शासन उद्ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम। बंसी के बहते स्वरों का प्राण वंदे मातरम, झल्लरी झंकार जन के नाद वंदे मातरम। शंख के संघोष का संदेश वंदे मातरम, सृष्टि बीज मंत्र का है मर्म वंदे मातरम। राम के वनवास का है काव्य वंदे मातरम, दिव्य गीता ज्ञान का संदेश वंदे मातरम। अरे बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इन जुल्मी फिरंगियों ने धार्मिक आधार पर बंटवारा करने के लिए बंगाल के विभाजन का षड्यंत्र रचा है। सारा देश इसके खिलाफ खड़ा है। बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, लाला लजपत राय जैसे कणखर नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चतुसूत्री आंदोलन पर शंखनाद किया है। सारे देश में असंतोष छाया हुआ है और इस असंतोष का मुखर स्वर है वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हाँ तुम मिस्टर हो? यस सर। हम किस कक्षा में आए हैं? सर, 10वीं कक्षा के वरिष्ठ छात्र हैं। ओह, I see. That's interesting. Hello students. वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मिस्टर हो? सर, what nonsense is this? सर, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता सर। पता नहीं? तुम स्कूल चलाते हो या? सॉरी सर। सॉरी से काम नहीं चलेगा मिस्टर हो। इसके पीछे कौन है इस बात का पता लगाओ। हमें रिपोर्ट लिखनी है। काफी सर? जी सर, जरा पता लगाइए तो। जी सर। मिस्टर हो, जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। पहले इसको लेकर देश में हुकूमत परेशान है, परंतु अपने मां को वंदन करने में क्या बुराई है सर? तुम्ही इन्हें सब सिखाया था? नहीं सर, ऐसा मेरा सौभाग्य कहा। काफी सर, कुछ पता चला? ना, तो जरा सख्ती से पूछिए। सब प्रकार से पूछा सर, किंतु कोई बोलने को तैयार ही नहीं।
आगे सबके मुंह को पट्टी चिपकाया। तो जाकर निचली कक्षा के छात्रों से पूछिए। जाइए। जी सर। मिस्टर राव, जब तक इसके पीछे कौन इस बात का पता नहीं चल जाता, ये स्कूल नहीं खुलेगी। It's my order and that's fine. अरे सर ऐसा मत कीजिए। सर रुकिए सर, छात्रों का नुकसान हो जाएगा सर। सर रुकिए सर रुकिए तो सर। बहुत बहुत बड़े बड़े लोग आए, ठीक है। आज बहुत बहन तो पूरा बैठे गए यहाँ पे। मुझे केशव ने इतना तो मुझे बताया था पत्र लिखकर कि काला टोली जी आने वाले, पर बाकी कौन आने वाला है इसकी मुझे अभी तक कोई खबर नहीं है। आप सब लोगों का अच्छी तरह से ख्याल रखें, ठीक है जी। खास बात में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आज की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे केशव ने आता ही हो, जब से कलकत्ता से आया है मध्य प्रांत और वराण में निरंतर दौड़ रहा है, मानो पैरों में भिंगरी लगी हो। एक क्षण की फुर्सत नहीं है उसे। पंजाब और कलकत्ता के बाद अभी मध्य प्रांत और वराण ने भी अपनी कमर कस ली है। केशव ने अपने आप को देश कार्य के लिए झोंक दिया है। मैं खास करके बता दूं, मेरा मित्र केवल डॉक्टर बनकर नहीं, तो क्रांति का स्मगलिंग बनकर भी आया है। अनुशीलन समिति का इस कोकेन की नशा अभी सारे इलाके में फैल चुकी है। सारी व्यवस्था हो चुकी है, मैं देख रहा हूँ। नमस्कार डॉक्टर। कैसे हो बाबू? अच्छा ये बताओ, गुरु पसंद आए? जी, भावजी जैसा गुरु प्राप्त होना तो मेरा सौभाग्य था। नहीं बाबू, हम तुम सब इस आजादी के पथ पे रहेंगे। तात्याराव सावरकर कहते हैं ना, तुझसाठी मरण ते जनन, तुझ वीर जनन ते मरण, तुझं सकल चराचर चरण चराचर शरण. श्री स्वतंत्रते, श्री स्वतंत्रते, श्री स्वतंत्रते। अप्पा जी नमस्कार। नमस्कार नाना साहब। अच्छा आपका परिचय कराता हूँ। ये है हमारे बालवीर बाबूराव हरकरे। ओहो, तो ये भावजी के परीक्षा की है। जी, भाऊजी ने कहा और इन्होंने घने अंधेरी रात में एक वीरान कुएं में छलांग लगा दी। बाबू, तुम्हें तैरना आता है? फिर तुमने भावजी पर विश्वास था। वो कहते तो पानी में तो क्या, मैं तो आग में भी कूद जाता। हाँ, पर तुम्हारे साथ और भी 2 लोग थे, वो कच्छ खा गए। नेतृत्व पर विश्वास रखना ये किसी भी संगठन के लिए सफलता का राज होता है। केशवराव, अब ये बैठक प्रारंभ करने का कष्ट करेंगे। हाँ भाऊजी, आइए बैठिए। बैठिए। आइए ना। डॉक्टर साहब, जी आप पुणे जाने वाले थे, आ गए? हाँ भाजी, आप सब जानते हो कि अभी विश्व युद्ध चल रहा है और इंग्लैंड इसमें पूरी तरह से उलझ चुका है। जगह जगह से उसने सेना इस युद्ध में उतारी है, परंतु भारत में उसकी सैन्य की शक्ति ना के बराबर है। ऐसे समय में यदि सारे नेतागण भारत स्वतंत्र हो गया ऐसा घोषित करे और स्वतंत्रता का जाहिरनामा सर्वत्र प्रसारित करे, तो हम मिलकर बहुत बड़ा विद्रोह खड़ा कर सकते हैं, ऐसा हमारे लोगों का मत रहा है। इंग्लैंड की शक्तियां बहुत कमजोर हो चुकी है। यही समय है उनसे भारत को आजाद कराने का। मैंने इस विषय में डॉक्टर मुंजे से बात की है, उनका अभिप्राय मांगा। फिर क्या कहा उन्होंने? सहमति मिल गई? नहीं, सम्मति तो नहीं मिली, परंतु अनुकूल दिख रहा है। बोले एक बार तिलक जी से जाके मिलो। तो इसीलिए आप पुणे गए थे, आप समझा गए। हाँ भाई, तिलक जी से मिलने के लिए मुझे परिचय पत्र भी उन्होंने ही दिया था। क्या विलक्षण व्यक्तिमत्व है तिलक जी का। इतना बड़ा राष्ट्रीय नेतृत्व, इतनी व्यस्तता के बाद मेरे जैसे नवोदित कार्यकर्ता का स्वागत स्वयं तिलक जी करेंगे तो संकोच तो होगा ही ना। मेरे खान पान की व्यवस्था उन्होंने अपने निजी परिवार में ही की थी। देश प्रेम से ओतप्रोत सारा परिवार देख मैं तो धन्य हो गया। परंतु अपने विषय का क्या हुआ? दादा तुझे होना क्या था? ये कांग्रेस की सोच में बैठने वाला विषय ही नहीं है। मतलब अब ऐसा है, हमारे भाऊजी ठहरे केवल रात्रि वाले, कोई अन्य मार्ग तो नहीं स्वीकार्य ही नहीं। तो क्या तुम्हें मानते हैं? गत 8-9 वर्षों से तुम भी तो इस मार्ग के प्रतीक थे। हाँ भाऊजी, परंतु अब हमें सारी संभावनाओं के बारे में सोचना होगा। तिलक जी ने स्पष्ट रूप से नकारा नहीं है, परंतु शीर्षस्तर नेतृत्व होने के कारण सबसे सलाह मशवरा करना, सबका एकमत होना यह भी तो आवश्यक है। 1857 में हुई जलबाजी
और जोशीले होने से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए अब हर एक कदम सोच समझ कर चले, ऐसा उनका मत रहा है। कांग्रेस में ही दो दल है, एक है गरम दल और एक है नरम दल। अब गरम कितने और नरम कितने ये तो सारा देश जानता है। मुझे तो पहले से ही कांग्रेस साथ नहीं है। भाऊजी ठीक कहते हैं, ऐसी नीति भला किस काम की? नहीं बाबा, तुम अभी छोटे हो, जवान हो, तुम्हारे रक्त में उबाल आना स्वाभाविक है। पर क्या डॉक्टर साहब? कुछ नहीं, इस पर को यदि हम समय की धारा पे ही छोड़ दे तो अच्छा होगा। अच्छा अप्पा जी, जो सामग्री हमने पंजाब भेजी थी वो पहुंची या नहीं, किसी को शक तो नहीं हुआ? और जो लोग उसे वहां लेके गए थे वो सकुशल वापस आए? डॉक्टर जी आपका जी स्वयं आए थे हमें लेने। ओहो, तो आप भी गए थे अमृतसर? ये भी तो था, बड़ा ही निडर लड़का। अच्छा जी, गंगा प्रसाद पांडे को अभी वर्धा में रखा, उसकी तबीयत जरा नरम नरम रहती, साधु के भेष में एक उद्यान ले रहा। अच्छा, और नाना साहब, आपका वो विशेष प्रशिक्षण वर्ग, उसका कार्य कैसा चल रहा है? डॉक्टर साहब, आपकी संकल्पना तो पहले मुझे विचित्र ही लगी। कला का उपयोग मनोरंजन के लिए नहीं तो देश कार्य के लिए भी किया जा सकता है, इसकी प्रचिति मुझे आज हो रही है। उत्कृष्ट अपनी भूमिका निभाने वाले कलाकारों का विशेष प्रशिक्षण अच्छा चल रहा है और उसके प्रतिशत परिणाम भी अच्छा है। स्वतंत्र सेनानी के लिए जो साधन सामग्री पहुंचा रहे वो बिना दिक्कत हमें पहुंचाने में सफलता प्राप्त हो रही है। गरीबी का आवाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या पूरा युद्ध हिंदी में तुम्हारे धारण करना है? क्यों नहीं भाजी, साम दाम दंड भेद सब कुछ जायज है मातृभूमि के स्वतंत्रता के लिए। अभी आगे की योजना क्या है आपका? अगले वर्ष नागपुर में कांग्रेस का बहुत बड़ा अधिवेशन होने जा रहा है। इसकी अध्यक्षता स्वयं तिलक जी करे, ऐसा हमारे लोगों का मत रहा है। पिछली बार कुछ कारणवश ऐसा हो रहा था, परंतु इस बार ऐसा हो ऐसा हम पूरा प्रयास करेंगे। दबाव बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज की राजनीतिक परिस्थिति जरा भिन्न है। जब से मुस्लिम लीग बनी है तब से अच्छे राष्ट्रीय विचार वाले मुस्लिम नेताओं की मानसिकता में भी परिवर्तन आया है। अलगाव की भूमिका और दबाव तंत्र के उपयोग से कांग्रेस का मनोबल भी टूट रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता की बातें शुरू हो गई है। फूट डालो और राज करो वाली नीति का फलित वो कुछ भी हो, परंतु नागपुर में होने वाला अधिवेशन बहुत ही विशाल और महत्वपूर्ण विषयों पर दिशा दर्शन करने वाला होगा, इतना मात्र पक्का है। इसकी व्यवस्था के लिए हमें अधिक मात्रा में स्वयं सेवकों की आवश्यकता होगी। भाऊजी, क्या आप इसमें मेरा साथ दोगे? केशव तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा, परंतु अधिवेशन की जगह मैं पैर भी नहीं रखूंगा, ये भी उतना ही सच है। क्योंकि इस अधिवेशन से कुछ हाथ आने वाला है ऐसा मुझे तो नहीं लगता। भगवान ना करे मैं भी पछताना पड़े। भाऊजी, आप मेरे साथ हो इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। भविष्य के घर में क्या छुपा है ये तो ईश्वर जानता है। ईश्वर इच्छा बली असी, हम अपना कर्म करते रहेंगे।